अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मरीजों में और हॉस्पिटल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। जवाहर नगर इलाके में यह निजी अस्पताल है जिनको ईमेल पर धमकी भरे मेल आए हैं और उसके बाद से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सेक्टर 5 में मोनी लेक हॉस्पिटल को बम प्लांट करने की धमकी भेजी गई है ईमेल के द्वारा। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों में अफरा तफरी मची हुई है। मौके पर हालांकि पुलिस और डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और एटीएस की टीम पहुंच गई है। अस्पताल में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। यही वो निजी अस्पताल है जिसको ईमेल पर धमकी भरा ईमेल आया है, जिसको हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे ही जानकारी लगी वैसे जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, जो मरीज हैं, उनमें अफरा तफरी मच गई। उसके बाद से डॉग स्क्वाड की टीम आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर नजर आ रहा है। जो बम निरोधक दस्ते हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन निजी हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है। जवाहर नगर इलाके में है ये हॉस्पिटल जिनको ईमेल पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं। सेक्टर 5 में मोनी लेक हॉस्पिटल है जिनको मेल आया है कि हॉस्पिटल को बम से उड़ाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये जो सूचना है वो आग की तरह फैली, उसके बाद से आप देख सकते हैं भारी पुलिस जाब्ता, बम निरोधक दस्ते और वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। मोनी लेक हॉस्पिटल को ईमेल पर ये मैसेज आया कि हॉस्पिटल को बम से उड़ाया जाएगा। उसके बाद एहतियातन के तौर पर वहां पे जितने भी मेजर स्टेप्स लेने चाहिए वो लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, जवाहर नगर इलाके में ये मोनी लेक हॉस्पिटल है जिसको ईमेल पे बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद से सीधे मरीजों को एहतियातन के तौर पर और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसमें अफरा तफरी का माहौल है सूचना लगते ही। और उसके बाद जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आई। तुरंत फौरन ही जैसे ये सूचना फैली आग की तरह, उसके बाद से डॉग स्क्वाड की टीम, जो बम निरोधक दस्ता है वहां पर और भारी पुलिस जाब्ता हॉस्पिटल के बाहर डेप्यूट कर दिया गया है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मोनी लेक हॉस्पिटल की जिसको ईमेल पर धमकी भरा मैसेज आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मोनी लेक हॉस्पिटल को ईमेल पे धमकी भरा मैसेज, अभी वहां से क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, इस वक्त बम निरोधक दस्ते की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और साथ में एटीएस के कमांडो मौके पर भेजे गए हैं। वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है कि क्या कोई संदिग्ध वस्तु क्या वाकई में हॉस्पिटल परिसर में प्लांट की गई है। चूंकि अब तक जयपुर के स्कूलों को, जयपुर के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भरे मेल सामने आते रहे, लेकिन पहला मौका है जबकि जयपुर में किसी हॉस्पिटल को, निजी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल यहाँ पर किया गया है। और आज तक जब बम की धमकी भरा हॉस्पिटल प्रबंधन को मिला तो उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहां पे मौजूद स्टाफ और मरीजों में हड़कंप मचा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब सिविल डिफेंस के जवान, बीडीएस की टीमें, डॉग स्क्वाड की टीमें, एटीएस के कमांडो, हथियारबंद कमांडो मौके पर हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है। और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पुलिस साथ में ये भी देख रही है कि किस आईपी एड्रेस के जरिए ये मेल हॉस्पिटल प्रबंधन को भेजा गया है। क्या लोकल ही कोई आदमी मस्करी करने के इरादे से, सनसनी फैलाने के इरादे से ये ईमेल को भेजा गया है या फिर वाकई में किसी इंटरनेशनल आईपी एड्रेस के जरिए ये मेल भेजा गया है। चूंकि इसके पहले जबकि जयपुर के एयरपोर्ट को या फिर स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी तो बाहर रशियन सर्वर से मेल भेजा गया था। तो पुलिस ये भी जांच करेगी क्या विदेशी सर्वर के आईपी एड्रेस के जरिए ही ये मेल भेजा गया है या फिर लोकल किसी आदमी की करतूत है ये। जी ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी विष्णु बात सही कह रहे हैं आप कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये बताइए कि किस नाम से मेल आया है और ये किस समय पर मेल आया हॉस्पिटल को? देखिए, आज अल सवेरे के आसपास ये मेल है जब हॉस्पिटल प्रबंधन ने आज सुबह ऑफिस खुलने के बाद, चूंकि जैसे ऑफिस जो खुलता है उसके बाद जब मेल चेक किया गया ऑफिशियली, तब ऑफिशियली इस मेल में ये धमकी वाला मेल भी शामिल था। नाम किसका भेजा गया उसका अभी तक खुलासा पुलिस से नहीं किया गया है, चूंकि अभी तक सबसे पहली प्रायोरिटी है सर्च ऑपरेशन चला के वाकई में वहां पर संदिग्ध वस्तुओं को तलाशने की। तो माना भी हालांकि यही जा रहा है कि ये भी सिर्फ एक महज धमकी साबित होगी, आने कुछ देर के बाद साफ भी हो जाएगा। लेकिन
किसने ये करतूत की है उसका उजागर करना, उसको पकड़ना पुलिस के लिए ठीक है। चैलेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। एक चीज और बताइएगा कि कितनी देर विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए थे, अगर हम फिर से कनेक्ट कर पाएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। ईमेल पर धमकी भरा मैसेज आया है मोनी लेक हॉस्पिटल को, जो कि जवाहर नगर के पास इलाके में ये निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। सुबह ये मेल आया, जैसे ही हॉस्पिटल खुला, वैसे तो 24 घंटे हॉस्पिटल खुले रहते हैं, लेकिन जब सुबह और जो स्टाफ आते हैं, मॉर्निंग स्टाफ, वो जैसे आया और जैसे ही मेल चेक किया गया, उसमें ऑफिशियली मेल अकाउंट में ये मेल पड़ा हुआ था। हालांकि किस तरफ से ये मेल आया है वो अभी प्राथमिकता नहीं है, उस पर जरूर आईटी सेल काम कर रही होगी, लेकिन अभी यहां पर प्राथमिकता यही है कि जो मैसेज आया है मेल पर, हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद तुरंत अस्पताल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को सीधे तलब किया और जैसे ही फौरन वहां पर पुलिस एक्शन में आई, पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात की गई, जो बम निरोधक दस्ते होते हैं वो वहां पर पहुंचे। सघन अभियान वहां पर चलाया जा रहा है चेकिंग का, और अभी तक फिलहाल जितनी चेकिंग अभियान जो चल रही है उसमें ऐसे कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर मिली हो हॉस्पिटल में। हालांकि क्योंकि खबर है तो हॉस्पिटल के स्टाफ तक ये पहुंची, लेकिन मरीजों तक भी ये सूचना पहुंच गई, तो उनको भी आराम से कि कोई वहां पर परेशान ना हो, कोई घबराए नहीं, ये भी सुनिश्चित करना है। लेकिन प्रशासन अपना काम वहां पर कर रहा है। विष्णु हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विष्णु, ये भी बताइएगा कि कितनी अभी तक वहां पर जो कार्रवाई है चेकिंग की वो पूरी हो चुकी है और कितने दिन? विष्णु जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए, सेक्टर 5 मोनी लेक हॉस्पिटल में जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं सभी लगभग अभी तक, लेकिन एहतियात के तौर पर जो वहां मौजूद मरीज थे जो क्रिटिकल नहीं थे, उन मरीजों को, उसके अलावा हॉस्पिटल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है ताकि सर्च ऑपरेशन को आसानी के साथ में हॉस्पिटल प्रबंधन की मदद भी पुलिस प्रशासन ले रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु छूट न जाए। साथ में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति क्या हॉस्पिटल परिसर में कोई वस्तु लेकर के एंट्री किया है, इसकी जानकारी जांच भी जो है पुलिस कर रही है। लेकिन अब तक करीब हॉस्पिटल काफी कुछ जो हिस्सा है वो खंगाला जा चुका है, चूंकि 3 से 4 मंजिल का ये हॉस्पिटल है, तो ऐसे में अलग अलग मंजिलों पर जाकर के पुलिस की जो टीम है वो बीटीएस और एटीएस की टीमों के साथ में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अब तक वहां पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। लेकिन एहतियात के तौर पर स्टाफ को और मरीजों को बाहर निकाला गया है। जी, कितनी देर में लगभग पूरे हॉस्पिटल में सर्च कर लिया जाएगा विष्णु, कोई जानकारी है? देखिए, करीब 1 से 2 घंटे का वक्त जो बीडीएस, एटीएस और डॉग स्क्वाड की टीम ले सकती है, क्योंकि बारीकी से यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी। हालांकि पहले की तरह जिस तरह सारी जो अफवाहें थी, स्कूलों को धमकियां दी गई, हॉस्पिटलों को धमकियां दी गई, जयपुर शहर के बदनामी कॉलेजों को धमकियां दी गई, वो सारी जो धमकियां थी वो केवल धमकी साबित रही है, सनसनी ही साबित रही है। ऐसे में पुलिस का यही मानना है कि किसी मस्करे में सिर्फ दहशत फैलाने के इरादे से या सनसनी फैलाने के इरादे से ये धमकी भरा मेल किया गया है, लेकिन गंभीरता जरूरी है, सर्च करना जरूरी है और इस सर्च को पुलिस इस वक्त कर रही है। जी, ये जरा विष्णु हॉस्पिटल की जरा रेपुटेशन के बारे में बताइएगा। मोनी लेक हॉस्पिटल किस तरह का हॉस्पिटल है और क्या इसकी रेपुटेशन रही है? देखिए, जवाहर नगर इलाका जो है वो जयपुर शहर का एक पाश कॉलोनी कहलाता है, जो कि सबसे अच्छे इलाकों में से आता है, और उसी इलाके में पिछले काफी वर्षों पुराना ये मोनी लेक हॉस्पिटल है, जो कि एक नामी हॉस्पिटल भी है। और इसी हॉस्पिटल को धमकी देना ये भी माना जा सकता है, पुलिस ये भी देखेगी, इस एंगल पे भी जांच करेगी, क्या कोई स्टाफ या कोई मरीज का परिजन क्या वो कोई धमकी देने वाला हो सकता है किसी भी वजह से, या फिर वाकई में किसी सर्वर के जरिए ये धमकी दी गई है। क्योंकि कल रक्षाबंधन है, अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त था, तो ऐसे में बीच के वक्त को चुन करके सनसनी फैलाने का जो इरादा है, क्या किसी दहशतगर्द का है, उन तमाम तथ्यों को पुलिस खंगालेगी। लेकिन उसके पहले जरूरी है सर्च ऑपरेशन चलाना और संदिग्ध वस्तु को देखना। लेकिन 1 से 1.5 घंटे का वक्त, 2 घंटे का वक्त इसमें बिल्कुल विष्णु, सही कहा आपने कि अभी प्राथमिकता है कि चेकिंग अभियान सघनता से चलाई जाए ताकि अगर कुछ इस तरह के संदिग्ध वस्तु हैं तो उनको हटाया जा सके, और उसके बाद जो कार्रवाई का विषय है वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जवाहर नगर के पॉश इलाके पर ये मोनी लेक हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है,
सुबह धमकी भरा इसको मेल आया जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद वहां पर सर्च अभियान सघनता से चलाया जा रहा है। और इस बीच उदयपुर से भी बड़ी खबर है, जहां चाकूबाजी मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल उदयपुर में मुखर्जी चौक है, जहां पर तनाव बढ़ा, दो पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है। उदयपुर में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां को बताया जा रहा था कि बेटे को, जो छात्र है जिसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है, उससे मिलने नहीं दिया गया और महिला फिर मां जो है वो धरने पर बैठ गई और मां के साथ कई सारे महिलाएं और भी धरने पर आपको नजर आ रही हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर पहुंचा ताकि परिस्थिति को संभाला जा सके। मुखर्जी चौक पर तनाव बढ़ गया है। अपडेट ये निकल कर आया है उदयपुर के चाकूबाजी मामले में, जहां छात्र का एक तरफ घायल छात्र का इलाज जारी है, तो वहीं मां आज जब मिलने के लिए पहुंची तो उनको मिलने नहीं दिया गया और उसी के साथ ही मां नाराजगी जताते हुए तमाम महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गई और इसीलिए पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। और मुखर्जी नगर में तनाव बढ़ने को लेकर आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो लगभग उदयपुर में ये बीते परसों की बात है, मतलब कल से पहले के दिन की बात है, यानी कि ये 16 तारीख की घटना की बात है और 16 तारीख से ही शाम को ये फरमान जारी किया गया था, लगभग 10-11 बजे रात की 16 रात की। और उसके बाद से कल 17 पूरे दिन इंटरनेट बंद रहा। आज भी था कि आज सुबह 10 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बहाल नहीं हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से मुखर्जी नगर में फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने इसको, जो इंटरनेट सेवाओं की जो अवधि है उसको और बढ़ा दी है। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं उदयपुर में फिलहाल बंद रहेंगी। तो और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात हो गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप पुलिस फोर्स देख रहे हैं, दूसरी तरफ मां के साथ महिला जो बैठी थी। स्कूल का झगड़ा सुलग गया उदयपुर, बिगड़ गया माहौल, भड़क गई भी। जरा सी देर बिगड़ जाते हालात, समय रहते मुस्तैद हुई सरकार। उदयपुर के भटियान चोट्टा इलाके में दो स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में आरोपी के घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि कार्रवाई जो है लगभग पूरी हो चुकी है। जो आरोपी का जो घर था पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। 2 जेसीबी की मदद से इस कार्रवाई को पूरा किया गया और अब मलबे को उठाने का काम यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए कि अब करीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय इस वजह से लगा कि वे इसे खाली मकान को खाली करने का समय जो है वो दिया गया था। शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और जमकर पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व्स हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। घटना सूरजपुल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भटियानी चौहट्टा में एक छात्र ने
दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी वहां से फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल छात्र को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया जा रहा। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म के बताए जा रहे हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार, घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस ने नाबालिग छात्र को निरुद्ध कर उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से पुलिस की 7 कंपनियां उदयपुर पहुंची। फिलहाल शहर में तनावपूर्ण शांति है। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। शनिवार से अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस इसको लेकर भी जाँच कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आरोपी ने पीड़ित छात्र पर कातिलाना हमला कर दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों छात्रों में 3-4 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद आरोपी ने पीड़ित छात्र को सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। उसके बाद शुक्रवार को सुबह आरोपी अपने बैग में चाकू लेकर आया और सुबह दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई और उसने अपने सहपाठी को चाकू मार दिया। शनिवार को मामले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में हमलावर छात्र अपनी स्कूटी पर बैठकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वारदात को अंजाम देने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी छात्र स्कूल की तरफ आ रहा था। वीडियो में कुल 8 छात्र नजर आ रहे हैं। 4 छात्रों का ग्रुप आगे चल रहा है और उनके पीछे 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और आखिर में टोपी पहने हुए हमलावर छात्र है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर छात्र स्कूल की तरफ जा रहा था, मगर अचानक वो रुक गया। इसके बाद वो वापस मुड़ा और कुछ देर बाद अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल लेक सिटी के हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन तगड़ी रणनीति पर काम कर रहा। इसके लिए उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के अलावा जयपुर और आसपास के जिलों से भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया। खबर है कि बीते समय में उदयपुर में पदस्थापित रहे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कॉल कर वहां पर बुला लिया गया ताकि बवाल पर जल्दी से काबू पाया जा सके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश भर के स्कूलों में नुकीली सामग्री और हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी। उदयपुर से कपिल, श्रीमाली और कमलेश, तकनीकी रिपोर्ट। और चलिए आपको बताते हैं कि उदयपुर में स्कूली छात्रों के बीच में हुए चाकूबाजी के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्या बड़ा बयान आया है। दरअसल उदयपुर पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल में हुई घटना को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने शिक्षा मंत्री से क्या कुछ बातचीत की है वो आपको सुनाते हैं। मंदिर में ये जो घटना हुआ कैसे देखते हैं आप? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी विद्यालयों में घटना नहीं होनी चाहिए, पर मैं समझता हूं कि पर हम रोक लगाएंगे और मैंने सभी अधिकारियों को, सब पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार का कोई भी घातक हथियार, नुकीला, धारदार या सब बिना धारदार जो नुकसान कर सकता है, विद्यालय में कोई भी छात्र लेकर ना आए। मॉनिटरिंग करने के लिए किस तरह से प्रयास होंगे? मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे देखो पीओ होते हैं, एसीबी होते हैं, सीबी होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उससे ऊपर अधिकारी होते हैं। सबको यही कि ध्यान रखे पूरा। और चलिए इस बीच आपको 12 से बड़ी खबर बता दें कि तालाब की पाल टूट गई है। जी हां, देवरी के पास सिरसी तालाब की पाल
फूट गई है। हालांकि मरम्मत का काम वहां पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी तालाब की जो पाल है वो फूट गई है और देवरी कस्बे में तालाब की पाल फूटने की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि 2 किलोमीटर तक ये तालाब फैला हुआ है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। बीते 2 दिनों से रिसाव के बाद यहां पर मरम्मत की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो तालाब की पाल है वो फूट गई है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यही यहाँ पर रिसाव हो रहा था लगातार और जैसे ही सूचना ग्रामीणों ने दी, उसके बाद मरम्मत का काम भी यहाँ पर जारी था, लेकिन उसके बाद भी जो पाल है वो तालाब की फूट गई है और उसके बाद से सीधे अलर्ट मोड वहां पर प्रशासन फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देवरी कस्बे में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई आसपास वहां पर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थिति है वो बिगड़ सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिसाव हो रहा था पानी का और उसके बाद ही यहाँ पर मरम्मत की कोशिश भी लगातार की जा रही थी, लेकिन आज वो मरम्मत की जो कोशिश की जा रही थी वो भी धड़ाम फिलहाल हो चुकी है। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं तालाब की पाल टूटने की। बता दें कि ये 2 किलोमीटर तक तालाब फैला हुआ है, जैसा कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, और वो पूरा तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। अब पाल टूटने के बाद क्या कुछ यहाँ पर कैसे इसको रोका जाएगा और कैसे इसका मरम्मत किया जाएगा, ये आगे का विषय है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि देवरी कस्बे में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीधे तस्वीरें हम आपको तालाब के पाल की टूटने की दिखा रहे हैं। बहाव भी देख सकते हैं कि काफी तेज है। 2 किलोमीटर तक ये पूरा तालाब पानी से जो लबालब है वो भरा हुआ है, इसीलिए वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तीन तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो तालाब की पाल थी वो आप देख सकते हैं टूटी है। दूसरी तस्वीर यहाँ पर कस्बे में पूरे जगह अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों की, गांव की भीड़ भी यहाँ पर लगी है देखने के लिए। तो और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीच में एक पूरा रोड है जहाँ पर जो पाल है वो टूट गई है। रोड के, सड़क के उस साइड आप देख सकते हैं कि नदी है और दूसरी तरफ तालाब है जो पानी से भरा हुआ है और पाल टूटने की वजह से जो पानी का बहाव है वो और तेज दूसरी तरफ हो चुका है। अब कस्बे में इसको लेकर